इनकी जो ग्रोथ है 446 से 5,000 करोड़ पे हो गई और प्लानिंग इनकी नेक्स्ट ईयर के लिए शायद 10,000 करोड़ की है। अभी पूरी कंट्री में इनकी 4,000 रिटेल आउटलेट्स हैं, शायद वो भी बढ़ जाएंगे। अराउंड 450 के अराउंड इनके प्रोडक्ट्स हैं, शायद इनकी रेंज प्रोडक्ट्स की भी बढ़ जाएगी। तो अगर ये सब चीज हो रहा है तो इनका जो प्रोडक्ट होगा जरूर अच्छा है, क्योंकि जो दिखता है वो अच्छा जरूर होगा। दूसरी बात ये है कि हमें खुश होना चाहिए। रीजन उसका ये है कि जो मेक इन इंडिया था प्राइम मिनिस्टर का कंसेप्ट था, इसमें एम्प्लॉयमेंट जो है, अगर इनकी इतने आउटलेट्स बनेंगे, प्रोडक्ट बनेगी, मैन्युफैक्चरिंग होगी, तो थोड़ी सी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी होगी। और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन यही नहीं, जो डीम्ड एक्सपोर्ट है, हमारा जो कंट्री का फिजिकल डेफिसिट है वो ऑलरेडी खराब है। मतलब क्या है कि हमारा जो इंपोर्ट है वो एक्सपोर्ट से ज्यादा हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ये डीम्ड एक्सपोर्ट के भी पार्ट होते हैं। जो एमएनसी होती है वो सिर्फ पैकेजिंग करती है। कैसे करती है? रॉ मटेरियल भी जो है वो यहाँ पे प्रोडक्ट नहीं हुआ, बाहर के कंट्री से इंपोर्ट किया गया। आप कंट्री के पैसे वहां भी फॉरेन करेंसी आपने दिया, फिर उसको रीपैकेजिंग करके यहाँ पे भेज दिया। तो ये डीम्ड एक्सपोर्ट का भी काम करती है। तो कंट्री के इकोनॉमी के लिए भी अच्छा है। और मैं तो बेस्ट विशेष देता हूँ कि ये 10,000 नहीं 20,000 करोड़ को क्रॉस करें। मैं आपको इनमें ऐड कर दूं जरा। ये 5,000 डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, 10,000 पतंजलि स्टोर्स हैं और 100 पतंजलि मेगा स्टोर्स हैं। और इन्होंने डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कम से कम 1 लाख से ऊपर आदमी को रोजगार दिया है, जो आगे बड़े बड़े मल्टीनेशनल कंपनी नहीं देते हैं। क्योंकि ये सही